कक्षा 7 गणित इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ। अभ्यास 8A। प्रश्न 1, निम्नांकित के मान बताइए। पार्ट 1, 4x गुणा ब्रैकेट में -7x। अभ्यास 8A। क्वेश्चन 1, पार्ट 1, 4x गुणा ब्रैकेट में -7x। तो यहाँ 4 के आगे जो साइन है वह प्लस का है और 7 के आगे साइन है माइनस का। तो प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो साइन आएगा माइनस का, बराबर। तो साइन आ गया माइनस का। 4 में 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28। x की x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो पावर होती है जुड़ जाती है, 1 + 1। तो ये हो जाएगा -28 x की पावर 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकेंड पार्ट, इसमें है ब्रैकेट में -6x गुणा 5x²। 5x²। तो यहाँ 6 के आगे जो साइन है वो माइनस का है और 5 के आगे साइन यहाँ प्लस का छुपा हुआ है। तो माइनस गुणा प्लस, साइन आएगा माइनस का। तो -6 गुणा 5 कर देंगे, 6 गुणा 5 गुणा में x गुणा x² हो जाएगा। तो x गुणा x²। अगले स्टेप में -6 × 5 = 30 हो जाएगा। x गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की पावर यहाँ 1 है तो 1 प्लस में 2। तो ये हो गया -30 x की पावर 2 1 3। तो हम कह सकते हैं -30 x³। ये इसका आंसर है। पार्ट 3, इसमें है 3x² और गुणा में 7xy², बराबर। तो प्लस 3 के आगे प्लस है, 7 के आगे प्लस है, तो प्लस की गुणा प्लस में चिन्ह आएगा प्लस का, और प्लस को आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणा 7 हो जाएगा, गुणा में x² गुणा x गुणा y गुणा y²। 7 3 21। चूँकि हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, तो x की पावर 2 + 1। फिर यहाँ पर है y की पावर 1 + 2, 1 + 2। तो ये हो गया 21 x³ y³। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न 2, गुणनफल ज्ञात कीजिए। चार x² गुणा में 3 x की पावर 5। तो 4 गुणा 3 कर देंगे और यहाँ पे x² गुणा x की पावर 5। तो 4 3 12 हो गया, और x में चूँकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की पावर 2 + 5। ये हो गया 12x की पावर 5 2 7, 12x की पावर 7। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसमें है 3y² गुणा में 5y³, फिर गुणा में है y। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 गुणा 5 कर देना है, फिर गुणा में y² गुणा में y³ और गुणा में y। तो यहाँ पे जो y है इसकी पावर 1 है, बराबर। 5 3 15 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो y की पावर 2 + 3 + 1, ये हो जाएगा 15, और y की पावर 3 2 5 1 6, 15 y की पावर 6। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3, पाँच xy गुणा -3x।
तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस की गुणा साइन आएगा माइनस का। अब 5 3 15, यक्स के गुणा करेंगे यक्स में, यक्स गुणा यक्स और ये वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा -15 यक्स का स्क्वायर, एक पावर इसका एक पावर इसका, पावर 2 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर वाई, तो -15 यक्स स्क्वायर वाई, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में है -4 ए स्क्वायर वाई एक ब्रैकेट में, फिर गुणा है -b एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे हमें गुणा करना है। तो माइनस की गुणा माइनस करेंगे, माइनस गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कर सकते हैं प्लस 4 और यहाँ पे 1 है, 4 एकम 4 है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें नहीं है, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे b है, फिर एक्स स्क्वायर और ये अंत में वाई, तो ये इसका आंसर आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर वाई, ये इसका आंसर है। पार्ट 5, एक ब्रैकेट में -3 एक्स स्क्वायर वाई और गुणा में ब्रैकेट -5 एक्स वाई स्क्वायर, इसे हमें गुणा करना है। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, और 3 का गुणा 5 में, 3 गुणा 5 एक्स स्क्वायर गुणा एक्स और गुणा वाई और गुणा वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और एक्स यहाँ पे चूँकि एक्स स्क्वायर गुणा एक्स है तो पावर जुड़ जाएगी 2 + 1, फिर यहाँ पे वाई है, वाई की पावर 1 वाई की पावर 2, 1 + 2, तो इसका आंसर आ गया 15 एक्स की पावर 2 1 3 और वाई की पावर 1 2 3, तो इसका उत्तर आ गया 15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, ये इसका आंसर है। पार्ट 6, ब्रैकेट में -3/8 एक्स की पावर 4 वाई जेड और गुणा है दूसरे ब्रैकेट में -16 वाई जेड स्क्वायर, तो माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3/8 के गुणा 16 में हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, और गुणा में y गुणा y हो जाएगा, और z गुणा z स्क्वायर, तो 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 एकम 8, तो ये हो गया 3 दूनी 6 एक्स की पावर 4 और y की पावर 1 y की पावर 1 जुड़ जाएगी, y की पावर 2 z की पावर 1 z की पावर 2 z की पावर 3, तो इसका उत्तर आ गया 6 एक्स की पावर 4 y का स्क्वायर z की पावर 3, ये इसका आंसर है। अगला पार्ट 7वां पार्ट है इसका, 2p ब्रैकेट में गुणा -3q ब्रैकेट में गुणा -4pq ब्रैकेट में इज इक्वल टू, तो इसमें सबसे पहले माइनस की गुणा माइनस होगी तो प्लस आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 3 गुणा 4, फिर गुणा p गुणा q गुणा पी क्यू। अब यहाँ पे 2 3 6 और 6 4 24 हो जाएगा, p के गुणा p से p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये q के गुणा q से q का स्क्वायर। यहाँ पे इसका उत्तर आ गया 24 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 1 में है एक्स स्क्वायर गुणा 7 एक्स की पावर 5 गुणा में 1/7 एक्स क्यूब गुणा ब्रैकेट में -6x, और यहाँ दिया हुआ है x बराबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, 7 से ये 7 कट जाएगा, इसके आगे, और यहाँ पे एक ही माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की पावर 5 गुणा में एक्स की पावर 3, और ये 6 यहाँ पे आगे आ जाएगा, और गुणा में एक्स,
चूँकि हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम कर सकते हैं -6x⁻² + 5 + 3 और इसकी पावर 1। तो -6x कितनी जाएगी, 5 2 7 3 10 11, -6x11। तो ये हो गया इसका गुणनफल। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो ये यहाँ से -6 और x के स्थान पर 1 की पावर 11, 1 की पावर 11 रहेगा तो उसका ही मान 1 ही रहेगा। तो -6 × 1 आ गया -6, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, में दिया है 2x गुणा -10 ब्रैकेट में xy² गुणा 3x² और दिया है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। तो पहले इसका हम गुणनफल निकालेंगे। इज इक्वल टू, एक ही माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 गुणा 10 और गुणा में 3। अब x के गुणा x गुणा x y² और गुणा में x²y। तो माइनस 3 दूनी 6, 6 दहा में 60 और यहाँ पे x की पावर 1 ये 2 और 2 4, x की पावर 4, y की पावर 2, y की पावर 1, तो ये हो गया y की पावर 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे, इसके अंदर। ये जो गुणनफल हमारा आया है, एक आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें रखेंगे -60 और x के स्थान पर 1 की पावर 4 और y के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 3। सॉल्व करेंगे, -60, 1 की पावर 4 1 ही होता है, गुणा में 2 की पावर 3 8 होता है। अब यहाँ से गुणा करेंगे, -60 गुणा 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 0 0, 8 6 48, माइनस का 480, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, एक बाग में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं। ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, खेत में लगे कुल पौधे। खेत में लगे कुल पौधे बराबर, तो यहाँ पे 2x क्यारियाँ, xy पंक्तियाँ और y² गुलाब के पौधे, इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2x गुणा xy और गुणा y²। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 1, x की पावर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो पावर 1 + 1 गुणा में y की पावर 1, y की पावर 2 गुणा y की पावर 1 और यहाँ पे जुड़ जाएगा 2, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगले स्टेप में 2x की पावर 1 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे y है, y की पावर 1 2 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खेत में कुल लगे पौधे 2x² y³ हैं और ये इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा है x के जगह पे 3 रखिए, y की जगह पे 2, तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे, इस समीकरण के अंदर। तो बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है और x के स्थान पे हमको 3 रखना है, 3 का स्क्वायर, और y के स्थान पे 2 रखना है, 2 का क्यूब। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणा 3 चूँकि स्क्वायरिंग है, गुणा में 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार ओपन करेंगे तो 2 गुणा 3 तरीके 9 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 9 72
अब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 144 पौधे हैं और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार यह प्रश्नावली 8A समाप्त हो गई।